जय श्री राम मित्रों, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आपका अपने YouTube चैनल चंगू जी मंगू जी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में। हमारे हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग कितने महत्व रखते हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग शिव को समर्पित हिंदू आस्था के प्रमुख धार्मिक केंद्र 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू आस्था के बड़े केंद्र हैं जो समूचे भारत में फैले हुए हैं। जहां उत्तर में केदारनाथ उत्तराखंड है तो दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु है। ऐसे ही पूर्व में वैद्यनाथ झारखंड है तो पश्चिम में नागेश्वर गुजरात ज्योतिर्लिंग हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का संबंध महाकाल शिव जी से है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं और दर्शनार्थी शिव जी के कृपा पात्र बन जाते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा भगवान शिव से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। संस्कृत में 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व को बताती एक स्तुति भी है जिसे द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार है। श्री सौराठ सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम पारलम वैद्यनाथम चाडाख्यनम भीमाशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम द्वारिका वने बाणशस्तु विशशम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तु केदारम ग्रीष्मेशम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि शाम प्रातः सप्तजन्म कृतं पापम विश्वे विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति संपूर्णम। तो इस संस्कृत के श्लोक में हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति की गई है और उनके महत्व को बताया गया है। जानिए तो कहाँ स्थित हैं हमारे प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग। क्रमशः सोमनाथ सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में पहले जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है सोमनाथ सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात। मल्लिकार्जुन श्रीशैल ये आंध्र प्रदेश। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश। केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। वैद्यनाथ देवघर झारखंड। नागेश्वर द्वारिका गुजरात। रामेश्वरम तमिलनाडु। कृष्णेश्वरम औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो इस तरह से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहले सोमनाथ, दूसरे मल्लिकार्जुन, तीसरे महाकालेश्वर, चौथे ओमकारेश्वर, पांचवें केदारनाथ, छठे भीमाशंकर, सातवें काशी विश्वनाथ, आठवें त्र्यंबकेश्वर, नवें वैद्यनाथ, 10वें नागेश्वर और 11वें रामेश्वर और 12वें कृष्णेश्वर। इस तरह से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि 2 ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश और श्री ओमकारेश्वर धाम खंडवा मध्य प्रदेश, ये दोनों हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो सोमनाथ मंदिर के विषय में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। सोमनाथ मंदिर पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि धार्मिक कर्मकांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र भाद्रपद कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण इन तीनों महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। भैया तो आपको एक और जानकारी बता दूं कि ये जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया गया था मुगलों द्वारा, और उसमें से सोमनाथ मंदिर को अभी हमारी आज़ादी के बाद फिर से नवनिर्माण किया गया है। हालांकि जो हमारे भगवान हैं, शिवलिंग हैं, वो पहले की ही पूर्वत हैं। दूसरे हैं वो हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित हैं। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ दर्शन करने वाले के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। दक्षिणी मंदिरों की तरह यह एक पुराना मंदिर है। यह एक ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारी के मध्य में स्थित है, जिस पर हाथी घोड़ों की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। परकोटे में चारों ओर द्वार हैं जिन पर गोपुर बने हैं। अब तीसरे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मानव शिवलिंग है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है। आकाशे तारकम लिंगे पाताले हाटकेश्वरम भूकाले च महाकालो लिंगत्रेण नमस्तुते। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मानव शिवलिंग है। यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेले के बारे में यह कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के पश्चात देवता अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए वहाँ से पलायन कर रहे थे, तब उनके हाथों में पकड़े अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर जहाँ जहाँ गिरी थी वो स्थान पवित्र तीर्थ स्थल बन गए। उन्हीं स्थानों में से एक उज्जैन है। अब चौथे हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हैं। पुराण में वायु पुराण और शिव पुराण में ओमकारेश्वर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यही ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव भगवान शयन करने आते हैं। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक शिव भक्त यहाँ विशेष रूप से भगवान शिव के शयन दर्शन करने आते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के साथ यहाँ माता पार्वती भी रहती हैं और वो शिव जी के साथ चौसर बांसें खेलती हैं। शायद यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर की साथ बिछाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भगृह में शयन की आरती के बाद कोई भी नहीं आता, लेकिन सुबह 5 बजे उल्टे मिलते हैं पासे जो हैं वो उल्टे मिलते हैं। तो ये ऐसी मान्यता है। केदारनाथ पाँचवें। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। भगवान शिव का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। चूँकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है, मान्यता ये है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता। छठवां भीमाशंकर। महाराष्ट्र के पुणे में लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती हैं। सातवें हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ काशी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने किया है। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी का भी आगमन भगवान शिव के इस मंदिर में हो चुका है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से इस मंदिर को बनवाया गया। तो भैया हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके लगभग सभी के उद्धारण हुए हैं।
बाद में, क्योंकि मुग़लों के आक्रमण से हमारे मंदिर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ खंडित की गई थीं, जो बाद में अलग अलग कालखंड में हमारे राजा महाराजाओं द्वारा उनका जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई। होलकर साम्राज्य की वो राजमाता थी, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। तो भैया 8वें हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें ब्रह्मगिरी, नीलागिरी और कालगिरी शामिल हैं। मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लिंगम शिव के एक प्रतिष्ठित रूप में हैं, इसलिए इनको त्र्यंबक कहा जाता है। तो यहाँ पे जिसको कालसर्प दोष होता है उसकी पूजा भी होती है त्र्यंबकेश्वर धाम में। और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं एक साथ, इसलिए इनको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। वैद्यनाथ 90 हैं जो हैं वैद्यनाथ। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएँ जुड़ी हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग की कामना लिंग की भी कहते हैं, कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि इनसे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ इनकी स्थापना हुई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी है। तो भैया इनको वैद्यनाथ भी कहा जाता है। वैद्यनाथ का मतलब है कि ये वैद्यों के भी वैद्य हैं। ये बहुत बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर के रूप में भगवान शंकर ही हैं। 10वें हैं नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मान्यता है कि सावन मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में विशेष रूप से सोमवार को खासी भीड़ रहती है। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही इस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ा माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्मा संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। 11वें है रामेश्वर। रामेश्वरम हिंदू धर्म में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है उतना ही दक्षिण में रामेश्वरम का भी है, जो सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधिपूर्वक आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाता है वह साक्षात जीवन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी और भगवान श्री राम ने रावण की हत्या मतलब उनका वध किया था रावण का, इसलिए ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे उन्हें आराधना विशेष रूप से की थी और लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले भी उनने इसकी स्थापना की थी। 12वें है घृष्णेश्वर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूर पर बैरूल नामक गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एलोरा की गुफाएं इसी मंदिर के निकट हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हम आशा करते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर लिखा गया ये हमारी कहानी आपको बहुत ज्ञानवर्धक हुई होगी और सहायक रही होगी और आपको ये हमारी यूट्यूब की मेहनत अच्छी लगी होगी। तो ये कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये हमारी कहानी, हमारी मेहनत कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय।